7th चैप्टर तुम लोगों का एक कटोरी दाल, जिसे लिखा है डॉक्टर सुरेश ने, और ये कर्नाटक के राइटर थे, बीदर डिस्ट्रिक्ट के। इनका एक कटोरी दाल का मतलब समझ गए, एक बाउल कोई दाल होगी, ऐसा पता चल रहा है। दिल्ली का दरियागंज इलाके में दिल को छूने वाली एक सी ऊंची गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी है। मतलब दिल्ली में, और दिल्ली की बात हो या बैंगलोर की बात हो या पुणे की बात हो, सब जगह बिल्डिंग्स अगर आज के डेट में देखो तो सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही दिखाई देगी। सर पर एक साफा या टोपी पहना हुआ व्यक्ति इन इमारतों की चोटी को सर उठाकर देखना चाहेगा तो उसकी टोपी गिरेगी। ये भी बात सही है कि अगर आपने हैट पहना है वो सर पे, और इवन इफ यू वांट टू सी दैट बिल्डिंग, तो व्हाइल बेंडिंग दैट योर हैट विल गो डाउन। कुबेरों की नगरी, करोड़पति बड़े बड़े आलिशान कार में बैठे निकलते हैं। सही बात है, अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो लोग निकलते हैं तो करोड़पति ही होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं। मालिक ही नहीं, कुत्ता और उसकी सेवा करने वाले नौकर भी एक कदम नहीं चलते। मतलब इतने बड़े बड़े लोग निकलते हैं क्योंकि कुत्ते और नौकर भी गाड़ी में ही निकलते हैं, वो भी पैदल नहीं चलते। वे भी वातानुकूल कार में बैठकर सैर के लिए निकल पड़ते हैं। मतलब एसी वाली कार में बैठ करके लोग क्या वॉक पर जाते हैं। तो वॉक पे जाना है तो घर से ही निकलो ना वॉक करके, राइट? तो नहीं, पार्क तक हम एसी वाली कार में जाएंगे और पार्क में उतर करके वॉक करेंगे। इनका बस चले तो पार्क में भी एसी लगा दे, राइट? मोहल्ले का कॉर्पोरेटर संतोष कुमार मिश्रा की कार जा रही थी। खिड़की का शीशा खुला हुआ था, मतलब विंडो। कुत्ता सामने के अपने दोनों पैर कार की खिड़की में रखकर गर्दन ऊंची करके सारा दृश्य देख रहा था। जैसा देखते हैं ना हम लोग भी कहीं जाते हैं तो, कि किसी का पेट डॉग जो होता है तो पीछे वाली डोर मतलब कि विंडो पर से शीशा गिरा हुआ होता है और कुत्ते दोनों पैर निकाल करके बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। सड़क के किनारे कोई कुत्ता आने पर या कोई भिखारी दिखाई देने पर वो अपनी ही भाषा में चिल्लाने लगता था, वो 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 वो, ये हट जा मेरी कार के सामने से। मतलब जैसे हम लोग सड़क पे चल रहे होते हैं कभी कभी तो देखते हैं ना, जो पेट डॉग्स होते हैं वो कभी कभी सडनली आपको देख के चिल्लाने लगेंगे और कभी किसी के ऊपर बड़ा प्यार दिखाने लगेगा। मतलब कहने का मतलब उनको लगता है ये मेरी कैटेगरी का है या भिखारी भिखारी है या कोई चोर है। कहां से चले आते हैं मुंह ऊपर करके हमें दिक्कत देने के लिए तुच्छ प्राणी, कहकर नौकर की ओर देखने लगे। देखो अब संतोष मिश्रा जी की जो कार जा रही थी उनका कुत्ता भी पीछे था। अब जैसे ही सामने से कोई मतलब कुत्ता या फिर कोई भिखारी आ जाता तो ये चिल्लाते, ए हट, कहां से आ गया तो तुच्छ प्राणी मेरे सामने, कह करके वो नौकर की ओर देखने लगे कि मतलब तू पहले से ही रास्ता क्लियर रखा कर। नौकर उसके सर पर हाथ फेरकर चुप कराने का प्रयत्न किया। स्वान शरण आकर कुकू करते हुए कहने लगा, देखो ना भैया, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। हमारी कार के नीचे आकर मरना चाहते हैं ताकि मुआवजा मिले, चलते हैं मुझ पर बाजी गई। मतलब इनके इनके गाड़ी में जो इनका पेट बैठा हुआ था वो भी वो कर रहा था, तो ये नौकर की ओर देखने लगे, बोले कि मतलब तू चुप नहीं करा रहा, तू आया किसी है इसकी देखभाल करने के लिए, चुप करा इसको। नौकर उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरता है और मतलब भाई चुप हो जा तू। स्वान का मतलब कुत्ता, तो कूकू करते हुए हो गया और ऐसा लग रहा था वो अपनी भाषा में बोल रहा है कुत्ता नौकर से, क्या करे भैया, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, इन सब को मेरी गाड़ी के आके नीचे ही मरना है। ये सब लोग ना मुझे देख करके चलते हैं क्योंकि है तो मेरी ही जाति के दूसरे कुत्ते, भले ही वो सड़क पे रहते हैं और मैं इस एसी वाली कार में बैठा हूं। तो जलस वहां भी होती है, सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, जानवरों के बीच भी होती है। गॉट इट? नौकर चुप कहते हुए होठों पर उंगली रखकर आंख दिखाता है और कुत्ता गुस्से में आकर कहने लगा, भोवो भोवो गुड, मुझे चुप कराता है ये नौकर, तू मेरे लिए आया तो मुझे चुप कराने नहीं, समझा कि नहीं? काट दूंगा, संभाल कर रहना वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। मतलब कुत्ता भी नौकर को धमकी दे रहा है, तो ठीक ठाक से मेरे साथ रहो वरना तेरी नौकरी गई, तेरी जगह आउट हाउस में है, मैं सारे घर में घूमता हूँ पलंग पर सोता। मतलब कुत्ता भी देखो नौकर से भी क्या कंपटीशन था उसको, वो बोलता है कि तुम एक तुच्छ नौकर जो आउट हाउस में रहते हो, मुझे देखो मैं साहब के पूरे घर में जहां चाहता हूँ वहां घूमता हूँ, उनके पलंग पे सो भी जाता हूँ, कहीं भी चढ़ जाता हूँ, मालकन मुझे अपनी गोद में सुलाती हैं अपने बच्चे की तरह।
मेरी नींद सोते हैं, मेरी नींद जागते हैं, मतलब मैं जगा तो वो भी जग के रेडी हो जाते हैं। मेरी खाना खाने तक दोनों खुद खाना नहीं खाते, देखते हैं जब तक मैं ना खा लूं तब तक वो नहीं खाते। एक कभी कोई मुझे चुप कराता है तो दूसरा फिर चुप कराने आता है, और तू मुझ पर रौब जमाना चाहता है, भो तू चुप हो जा, मैं जो कहता हूं वो सुनो, वरना तुम्हारी नौकरी गई। और फिर से भो, समझा कि नहीं समझा? नौकर जो था कुत्ते से माफी मांगते हुए हाथ जोड़कर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। रौब जताते हुए कुत्ता अपने सामने के दोनों पैरों को खिड़की के सहारे रखकर टुकुर टुकुर देखते हुए जीभ निकालकर हाँफने लगा। जैसा होता है ना, कुत्ते विंडो से बाहर करके खड़े होते हैं। कार गली से बाजार की ओर जा रही थी। गली के नुक्कड़ पर फिर से भौंकने लगा, कुछ दिखा था उसे। नौकर ने गर्दन झुकाकर देखना चाहा तो नुक्कड़ के पास एक जर्जर कपड़ों की कुटी नजर आई। मतलब टूटे फूटे पुराने कपड़ों की ना ऐसे रखा हुआ था। समय 5 सदस्यों का भिक्षुक परिवार शरण लिया था। उसी में एक भिक्षुक रहता था जिसके 5 परिवार में लोग थे, वो सभी थे। उन्हें परिवार कहें या भिखारियों का समूह ये कहना बहुत मुश्किल था। मतलब वो उसकी परिवार था या उनका ही ग्रुप का, मतलब 5 ग्रुप का लोग था, पता नहीं। इस बार उन्हें देखकर ही कुत्ता भौंक रहा था। वे लोग उस कुटिया को ही अपना महल समझ रखे थे। उसे बनाया भी था बड़े अजीब ढंग से। पुट्ठों के टुकड़ों तथा जर्जर कपड़ों की छत थी। उसका आधार सरकार उद्यान के प्राचीर की दीवार थी। आगे सड़क नहीं थी, सो कार दाहिने मोड़ लेकर चली गई। मतलब उन भिक्षुकों ने ऐसी जगह वो एक झोपड़ी जैसा बनाया था, ऊपर से भी कपड़ा उपड़ा दिख रहा था, कहीं किसी दीवार का सपोर्ट लेकर के बनाया गया था। मतलब कुछ कहो तो ऐसा लग रहा था किसी गवर्नमेंट ऑफिस का जो बिल्डिंग जैसे गिरने वाली होती है ना, कुछ उसी टाइप का दिख रहा था। आगे सड़क नहीं थी तो कार को फिर वहीं से राइट टर्न लेकर के आ जाना पड़ा। 3 लड़के माता पिता फुटपाथ के बाजू बने महल में वास करते थे। मतलब उधर 3 बेटे थे उस झोपड़ी में और 2 माता पिता बूढ़े दिख रहे थे। उस हवेली की मालिक का नाम ऋतु रानी और महाराज रफीक बादशाह थे। इनके सुपुत्रों के नाम देखिए, अमर, अकबर, एंथोनी। शायद फिल्म देखकर इन नामों को चुना होगा। मतलब बोलते हैं कि जब इनके बच्चे हुए होंगे तो शायद उसी वक्त अमर, अकबर, एंथोनी मूवी आई थी, इसलिए ये लोग इंस्पायर्ड होकर के यही नाम रख दिया। शायद फिल्म देखकर नामों को चुना होगा। अमर, अकबर दोनों जुड़वा हैं। पति पत्नी के मत से ही यह नाम रखे गए हैं, क्योंकि इनका विचार था कि हम दोनों अलग अलग धर्म के थे और एक हो गए हैं, तो फिर क्यों दोनों बच्चों को दोनों धर्मों के नाम ना रखें। और हिंदू मुसलमान दोनों एक ही धरती के पुत्र हैं, तो क्यों ना उन्हें भाइयों के रिश्तों की सौगात दें। ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा था, मतलब दोनों धर्म को मान्यता देने की। दोनों की मुलाकात भीख मांगते समय गली के एक मंदिर के पास हुई थी। जोजफ की लंबी बीमारी ने ऋतु को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब ये दोनों किसी मंदिर के किनारे, मतलब कहीं भीख मांगते हुए एक साथ मिले थे, फिर शादी कर ली। शादी कर लिए तो जोजफ जो था, मतलब कि हस्बैंड, उसे कोई बीमारी थी और उसकी वजह से पत्नी को भीख मांगना पड़ रहा था। जोजफ चाहता था ऋतु पढ़कर एक काबिल इंसान बने, लेकिन ऋतु सदा दर बदर की तकलीफें ही झेलती गई। अब भीख मांगकर कितना सुख होता उसे। इसके पहले ऋतु रानी अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। वहां पर पेट न भरने का माँ बेटी को लेकर एक दिन काम की तलाश में दिल्ली का रास्ता नापती हुई पैदल ही निकल कर, मतलब ऋतु इससे पहले अपनी माँ के साथ रहती थी जहां भी पेट भरता नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों ने दिल्ली की तरफ रास्ता कर लिया। चलते चलते दिन ढल गया, अंधेरे ने अपना जाल फैला लिया था। ऋतु और उसकी माँ दिल्ली के छोर तक पहुंच गए थे। हाईवे पर सड़क पार कर रहे थे कि सामने से नगर निगम की बस मृत्यु की गति से आई और इसे देखकर ऋतु की मां जान गई वह नहीं बची। मतलब उसकी मां वहीं स्पॉट डेथ हो जाती है। जब बस तेजी से आ रही थी तो ऋतु की माँ के ख्याल में आया क्यों ना बेटी को भी इसी साथ में खींच लूं, बेटी भी मर जाए, हम दोनों चले जाएं, कोई किसी के बारे में सोचेगा नहीं। कहने का मतलब जब गरीबी से लोग बेहाल हो जाते हैं तो इसी तरह की चीजें सोचते हैं। बेटी को उठाकर पीछे फेंकना चाहती थी कि बस आकर टकरा गई। ऋतु तो सड़क किनारे जा गिरी, परंतु माँ के शरीर के 2 टुकड़े। कुछ समय के लिए यातायात ठप रहा। मतलब जैसा होता है एक्सीडेंट होने पर रोड कैसा हो जाता है।
4 साल की ऋतु बेहोश है, दिल की धड़कनों की जांच करके एक ऑटो वाला उसे अस्पताल पहुंचा देता है। 2 दिन के बाद होश में आई ऋतु आंख खोली तो मुख से पहला शब्द निकला, माँ। सभी और नजर दिखाई, माँ कहीं दिखी नहीं। बेचारी लड़की रोने लगी। अस्पताल में मतलब शोर शराबा हो गया, कौन बच्ची है, माँ चिल्ला रही है। कितना समझाने पर भी वो चुप नहीं हुई। बच्ची का बिलखना देखा नहीं गया तो अस्पताल का एक जो मतलब हाउसकीपिंग स्टाफ था वो उसे लेकर के घर चला गया। मतलब ऋतु को लेकर बाहर आया, थोड़ी दूर जाकर उसे गोद से उतार कर कहने लगा, बेटा ऐसे ही सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, वहीं सड़क के किनारे तुम्हारी माँ बैठी है। अब 4 साल की बच्ची को माँ के अलावा और कुछ पता तो था नहीं। लड़की चलती रही परंतु कहीं भी उसकी माँ दिखाई नहीं दी। निर्दयता ने इसे रास्ते पर ला छोड़ा। वो आदमी भी कैसा था, उसे वहां से उठा के रोड पर छोड़ दिया। देखते देखते लड़की के जीवन को दारिद्रता ने घेर लिया। मतलब वो लड़की का जीवन गरीबी और दुख के बीच रह गया। दूसरे दिन रिक्शा वाला सुबह ही हाथ में दूध ब्रेड लेकर अस्पताल आया। बेड पर लड़की नहीं थी। पूछने पर पता चला कि कल शाम को ही चला, जो रिक्शा वाले ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था वो दूध ब्रेड लेकर आया था। लोगों को बताते हुए कहने लगा, मेरे भाइयों, उस बच्ची का यहाँ कोई नहीं है, उसकी माँ रोड एक्सीडेंट में मर गई है। लड़की बेहोश हुई थी, सांसें चल रही थी। सोमो से लाकर अस्पताल में दाखिल करवाया था और वो रिक्शा वाला कहते कहते फूट फूट कर रोने लगा। सोचो कितना दया थी उसके दिल में। ना कोई रिश्ता था, ना कोई कनेक्शन था, फिर भी लड़की की याद में वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। इतना दुखी क्यों हुआ था पता नहीं, शायद सच्ची इंसानियत उसमें जाग गई थी, या लाया हुआ दूध और ब्रेड बाजू वाले मरीज के हाथ थमा दिया। मतलब जो वो ब्रेड और दूध लेकर के आया था वो किसी दूसरे पेशेंट को दे दिया और आंसू पोंछते हुए निकल पड़ा। उसे ऐसा लगने लगा था अस्पताल नहीं बल्कि स्मशान से बाहर निकल रहा है। लड़की को गली मोहल्ला सभी जगह ढूंढते रहा, कहीं मिली नहीं। हारे हुए सिपाही की तरह वो चल रहा था। पत्नी पूछने पर जवाब नहीं दिया। आंखें बह रही थी। कहने लगा, हे शारदा, तेरी बेटी का सपना चकनाचूर हो गया। हमारी बनने की पहली बेटी दोबारा लावारिस हो गई शारदा, वो फिर से लावारिस हो गई। यह सदमा तुझे सारा जीवन सताते रहेगा शारदा, जीवन पर्यंत। मतलब कि वो उसे अपनी बेटी बनाने वाला था और अपनी पत्नी को बोलता है कि अब हमारा सारा सपना सपना ही रहेगा। शायद उसे पहले से बच्चा नहीं था। ऋतु बाजार में गली गली भटकने लगी। रो रो कर वो बहुत थक चुकी थी। डर के मारे चलते चलते शिथिल हो गई थी। एक भिखारी बेकरी वाले से खाना मांग रहा था। बेकरी वाले ने उसे एक पाव देने पर वहां से चला गया। यह देखकर ऋतु भी बेकरी वाले से खाना पूछने लगी, हे भगवान। उसे भी एक पाव मिला। उसे खाकर ऋतु वहीं फुटपाथ पर बैठे ही ढुलकियां लेने लगी। नींद आ रही थी बेचारी को। बाजू में एक कचरे का डिब्बा रखा गया था और वहीं जाकर वो सो जाती है। गरीबी और मौत दोनों न किसी की जात देखते हैं, न धर्म, न लिंग देखते हैं, न आयु। बस वे तो अपने सिकंजे में जकड़ने का काम करते रहते हैं। ये बात सही है कि जब इंसान भूख और नींद में होता है ना तो उसे कुछ नहीं दिखता। गरीबी से ऊपर उठने के लिए सारे गरीब एक होकर चिंतन करने पर भी सामाजिक परिस्थितियां उन्हें फिर से उसी अवस्था में जीने के लिए मजबूर कर देती है। जोसेफ एक समझदार व्यक्ति होने पर भी भीख मांगना पड़ रहा है, पर बड़ा ही वफादार इंसान। मतलब देखो, कहने का मतलब कि इंसान के पास जब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता तो भीख मांगना पड़ता है। तो जोसेफ जो था काफी समझदार था लेकिन काफी ईमानदार भी था। भीख मांगता था लेकिन ईमानदारी के साथ। बेकरी के पास से बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, परंतु किसी ने भी उस छोटी सी बच्ची की ओर ध्यान नहीं दिया। रात के 11 बज रहे थे। वही बूढ़ा जोसेफ अपनी जर्जर झोपड़ी की ओर जा रहा था। बेकरी के पास गिरे हुए पेपर के डिब्बे को उठा रहा था। उसी डिब्बे के आड़ में ऋतु सो गई थी। मतलब उस जोसेफ जो हम लोग आगे में जान रहे थे फर्स्ट में, तो वो जोसेफ के साथ ये लड़की यही ऋतु थी, पत्नी नहीं थी उसकी, जो छोटी सी थी। लेकिन जोसेफ मतलब इतना बीमार था कि ऋतु को भी फिर से भीख मांगना पड़ रहा था। उसे देखते ही जोसेफ चिंतित हो गया। लड़की के माथा हाथ पैरों में घाव बने थे। उसे हिलाया। बच्ची, मतलब जैसे आधी नींद में बच्चे होते ना, वो बोलती है, माँ आ गई तुम, मुझे छोड़कर कहाँ गई थी, मैं कितना रोई, मुझे चुप नहीं कराया। एक मामा ने मुझे रास्ते पर लाकर छोड़ दिया, कहा कि तुम यहीं कहीं बैठी हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मिली नहीं।
आंखें बंद करके ही लड़की बोली जा रही थी। बूढ़ा बोला, बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ क्यों सोई हो, तुम्हारी माँ है कहाँ? और फिर से वो ऋतु रोने लगती है, बोलती मेरी माँ नहीं आई। तो वो बोला, बेटी मैं जोजफ तेरा नाना हूँ, तेरा यहाँ कोई नहीं है तो बता दे, मैं तुझे वहां छोड़कर आता हूँ, बता बेटी जगह का नाम तो बता। ऋतु किसी अनजान व्यक्ति का आवाज सुनकर आंखें खोल दी और फिर से रोने लगी, अपनी माँ को नहीं देखा। बूढ़ा ऋतु ऋतु को संभालते हुए कहना, मेरी प्यारी बेटी रोना नहीं, अगर तेरे यहाँ कोई नहीं है तो ये जोजफ है ना, तुझे ले चलूंगा। कहकर उसे अपने हाथों में उठाकर उसके आंसू पोंछने लगा। ऋतु थोड़ा सा रिलैक्स हुई। बूढ़ा ऋतु को उठा लिया, दूसरे हाथ से अपना बस्ता संभालने चलने लगा। ऋतु को सहारा मिला और जोजफ को भी बुढ़ापे में सुकून मिला, जीने का उसे एक आसरा मिल गया। दिन देखते देखते कट रहे थे। हर रोज का कायक भीख मांगना, अपनी झोपड़ी में आराम करना। जो कुछ भी भिक्षा पात्र में डाला जाता जोजफ उसे सहर्ष स्वीकार करता था, मतलब एक्सेप्ट कर लेता था जो भी उसे, क्योंकि भिखारी क्या करेगा। मीठा मिलने पर बेटी के लिए अलग से कागज में ले आता था। प्रतिदिन दोनों साथ बैठकर ही खाना खाते थे। जब कभी भी बारिश होती थी तो गली का कुत्ता इनके ही घर में आ जाता था। जैसा होता ना, भिखारी लोग रहते हैं उधर ही कुत्ते सब घुस जाते हैं। ऋतु उन्हें कभी नहीं भगाती थी, वे तो इसके अच्छे फ्रेंड बन गए थे, ईमानदार दोस्त। यह किसी से दोस्ती नहीं कर सकती थी, कारण वह अमीरों का मोहल्ला था। इन्हें वहां रहने देने के लिए ही बड़ी बात थी। अमीर बच्चे उसे देख करके ही दूर भागते थे। जोजफ ऋतु को कभी नाम से नहीं संबोधित किया करता था, बेटी कहकर ही बुलाता था। मेरे बुढ़ापे का सहारा है तू, और वह स्माइल कर देता। ऋतु अब 10 साल की हो गई थी, तो मैच्योर हो गई थी। घर से थोड़ी दूर टहलती थी, फिर पलट कर आती थी। वहीं स्वान मित्र मंडली के साथ दिल बहलाते रहते, मतलब कुत्ते का जो ग्रुप होता था उन्हीं के साथ खेलती रहती। कुत्ते भी उसके साथ खेलते रहते थे, कभी उसके कपड़ों को पकड़कर खींचते तो कभी उसके छाती पर दोनों पैर रखकर चेहरे को घूरने लगते। यह भी उन्हें प्यार से बहुत चुमती थी। ऋतु उसी गली में कोई काम ढूंढने के लिए सुबह शाम वहां घर के मार्किनों से पूछताछ करती रहती थी। जिस समय लोग भोजन बनाते थे उस समय यह निकला करती थी। किसी घर के सामने खड़ी होकर पकवान की सुगंध को दिल भर सूंघा करती थी। जिस घर में दाल को लहसुन का तड़का लगा होता था उस मस्त खुशबू को सूंघकर ही मन तृप्त कर लेती थी। मतलब बहुत रिच फैमिली रहती थी तो सबके घरों में जो खाना बनता था उसकी स्मेल को वो लेती थी, मतलब स्मेल करती थी और उसे लगता था कि अरे ऐसा भी खाना बनता है। किसी दिन किसी के घर में ना दाल जब बनती थी तो वो लहसुन से ना जब उसे छौंका लगाते थे उस स्मेल को उसे बहुत अच्छा लगता था। किसी घर वाले ने इसे देख लेता तो कहता था, क्या है, यहाँ क्यों खड़ी है, क्या मांगती है? तो बोलती, अम्मा जी मुझे काम चाहिए, कोई काम दे दो ना, आपको पुण्य लगेगा, मेरा बाबा बीमार रहता है। लोग बोलते तेरी उम्र क्या है? तो बोलती 10-12, मुझे ठीक से मालूम नहीं है। फिर बोलती मैं बाबा को पूछ के आती हूँ। हम छोटे बच्चों को काम पर नहीं रखते, ये तो अपराध होगा, तेरी सहायता गलत तरीके से नहीं कर सकते, काम पूछते फिर ना आना, जाए यहाँ से। लोग बोलते, जैसे बोलते ना चाइल्ड लेबर कि अगर हाँ काम नहीं करा सकते तो लोग बोलते नहीं नहीं तुम जाओ, हम तुमसे काम नहीं करा सकते। 8-10 घर पार करके फिर एक घर के सामने रुक गई। वहां का वॉचमैन कहने लगा, ये लड़की यहाँ भीख नहीं मिलती, निकल इधर से। कहने पर मुसाफिर की तरह सोचने, यहाँ लोग पराए, सभी बेगाने, नहीं कोई यहाँ अपना, ये लोग सभी पत्थर दिल वाले हैं। मेरे बाबा बीमार हैं, उन्हें अस्पताल कैसे ले जाऊं, पैसे कहाँ से लाऊं, सोच रही थी। सामने से आवाज आई, ओ कुड़ी जाती है कि नहीं, आइंदा इधर दिखेगी तो मार पड़ेगी। मतलब किसी ने उसे कहा कि तुम अगर यहाँ फिर से दिखी तुम्हें मार पड़ेगी। वीर सिंह मामा ये कौन है, इसे क्या चाहिए, तुम इसे क्यों भगा रहे हो? मालिक का बेटा वॉचमैन से पूछता है। वो बोला, पुत्र ये भिखारी है, चलो यहाँ से उसके साथ बातें नहीं करते। वो बच्चा बोला कि मामा ये भी तो हमारी दीदी जैसी है ना, क्या हमारी दीदी भी भिखारी है? वो बोला, अरे वो गंदे बच्चे होते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, गरीब है इसलिए उन्हें भिखारी कहते हैं। वो बच्चा बोला, उन्हें नहला दो, वो साफ हो जाएगी, फिर हम साथ में खेल सकते हैं। वॉचमैन बोला, पुत्र तुम अंदर चलो, तुम्हारे पप्पा जी बुला रहे हैं। और ये सारी बातें जोगा सिंह सुन रहे थे, मतलब उस बच्चे के पिताजी। और वो उस इलाके के अकेले करोड़पति सरकारी ठेकेदार थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। दिल्ली के ज्यादातर सड़क बनाने का ठेका
उन्हीं के, मतलब वो सारे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास था। इनका बेटा मुन्ना 4 साल का, इसे अमीरी गरीबी का भेद मालूम नहीं है, वो सभी को अपने जैसा इंसान समझता है। बेटे की बात सुनकर जोगसी को मन ही मन आनंद हुआ। उसे खुशी में लड़की से पूछा, कुड़िए क्या चाहिए, मतलब लड़की तुझे क्या चाहिए, पंजाबी थे। तो वो बोलती है, मैं कुड़ी नहीं हूँ, मैं ऋतु हूँ, ऋतु वहां रहती हूँ, इशारा करते हुए अपना घर बताती है। मेरे बाबा बीमार हैं, वे काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं काम ढूंढ रही हूँ, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, पैसे चाहिए, काम दे दो ना बाबूजी। वो बोले कि बेटा तुम तो अभी बहुत छोटी हो, इस उम्र में तुम्हें कोई काम पर नहीं रखेगा, सुन तू बड़ी बन जा, मैं तुझे अवश्य काम दे दूँ। तो वो बोली कि कसम से बाबूजी आप मुझे काम दोगे, मगर अभी चाहिए था, मुझे अभी काम चाहिए। नाराज होकर गेट के सामने से अपने घर की ओर जाने लगी। छोटा मुन्ना गेट के भीतर से उसे दूर तक देख रहा था, उसका बेटा। घर पर बाबा नहीं थे जब वो घर गई। मंदिर के पास देखिए, वहां भी बाबा नहीं मिले, कहीं अता पता चला नहीं कहाँ गए। ऋतु रोजाना मंदिर के सामने भीख मांग आती और रात घर में गुजारती थी। इसी तरह कुछ साल बीत गए। रफीक भी एक दिन भीख मांगने मंदिर के पास आया था, सो दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए और देखते देखते वो दोनों शादी कर लिए। अब उनके 3 बच्चे हैं और वो भी काम वही भीख मांगना। अब ऋतु आजकल बीमार चल रही है, देख रहे हो, वो जोजब के पास की बात चल रही थी ना, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए वहीं पे। शरीर तपा हुआ था, लंबी बीमारी के कारण काफी दुबली पतली हो गई थी। तीनों बच्चे माँ के पास बैठे हैं, भूख के मारे तीनों रो रहे हैं। पति भीख मांगने गया है, बच्चों की पीड़ा ऋतु से दिखी जा रही। सो अमर से कहती है, बिट्टू जरा बाहर देख तो सही, तेरे अब्बू आ रहे हैं क्या। बाहर झांका, बोला अब्बू नहीं आए हैं। वो बोले, मेरे शहजादा जा, जाकर तुम्हारे पिता को बुला कर ला, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, उन्हें बता देना कि भूख की वजह से अम्मी के पेट में दर्द हो रहा है। अमर बोला, उम्र में छोटा होते हुए बड़ा समझदार है। वो मंदिर के पास गया। रफीक भिखारियों की पंक्ति में भीख मांगते बैठा था। बेटे को देखते ही वो टेंशन में आ गया, सोचने लगा ऋतु को कुछ हुआ तो नहीं, बच्चे इधर कभी नहीं आने वाले, अमर आज क्यों आया। फिर बेटे से पूछा, बिट्टू क्यों आया। बोला, अब्बू अम्मी के पेट में दर्द होता है, कह रही थी भूख से पेट दुखने लगा है, जल्दी चलो बहुत तड़प रही है। रफीक पाशा एक हाथ में अपना भिक्षा पात्र उठाया और दूसरे हाथ से फटा कंबल उठाकर झटक दिया। कंबल से मिट्टी और धूल गिर गई, कंबल फट गया था जगह जगह से। बेटे का हाथ थामे वो घर की ओर चलने लगा, घबराया हुआ चेहरा, हाथ पैर उसके घबरा रहे थे। घबराया हुआ चेहरा, हाथ पैर सुन्न होने लगे। ऐसी अवस्था में ही एक एक कदम घर की ओर बढ़ा रहा था। जल्दी जल्दी चलने से बायां हाथ और पैर हिल रहे थे, क्योंकि उसे लकवा मार गया था, पैरालिसिस हो गया था। जीवन में कैसे कैसे विचित्र परेशानियां आती हैं, बताना बहुत मुश्किल है। यह परेशानी है ना, परेशान लोगों को ही परेशान करती है, भी सही है। जो जितने परेशान होते हैं, परेशानी उनको ज्यादा घेरती है। अमीरों से डरकर भागती है, गरीबों पर हावी होकर नाचती है। इसे पता है कि गरीब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे इनको लूटो या इन्हें मारे काटे, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। ये सरकार है ना, इसी नीति पर उतरी। हम लोग वो इसके सेकेंड व्यू में बिहारी के दोहे में पढ़े थे ना कि राजा पाठक पाप सभी ना गरीब को ही दबाते हैं। अस्पतालों में ये भयानक भ्रष्टाचार बढ़ गया। सारे अधिकारी शियार बनकर मरीजों का चेहरा ताकने लगते हैं, साफ साफ बता देते हैं रिश्वत नहीं, इलाज नहीं। फिर ऋतु को कौन और किस अस्पताल में भर्ती करे, खाने के ही लाले पड़ गए हैं, रिश्वत कहाँ से लाए। एक दिन सरकारी अस्पताल में गई थी, जैसा होता ना प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल में रिश्वत चाहिए, बिना रिश्वत के कोई काम करता नहीं है। एक दिन सरकारी अस्पताल में गई थी, डॉक्टर जांच के पश्चात पर्ची लिखते हुए देते हुए ऋतु से कहने लगा, देखो 4 नंबर कमरे में जाकर खून की जांच कर लो, मतलब ब्लड टेस्ट, 5 नंबर में जाकर थायराइड की जांच कर लो, 6 नंबर में जाकर बीपी चेक कर लो, 7 नंबर में एड्स का चेक होता है वो पहले कर लो। कहते हुए प्रिस्क्रिप्शन उसके हाथ में दे दिया। ऋतु को कभी इस कमरे से उस कमरे, मतलब 1 रूम टू अनदर रूम चक्कर लगा रही थी। फीस भरी हुई पूछी जाती थी, पैसा ना होने का अनुभव, कोई फीस नहीं भरी थी। सो घूम घूम कर ही थक गई, शरीर तपने लगा, हार कर वापस घर की ओर आने लगी। लोग बुखार से आराम पाने के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन गरीब चक्कर लगा लगा करके ही बीमार हो जाते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। अस्पताल की परेशानी को याद करके ही ऋतु डर जाती है।
मौत के कीड़े जिस्म को नोच रहे, बचा कुचा खून भी चूस रहे। कहीं मैं रास्ते का लावारिस सब बन गई तो कोई नहीं पूछेगा, लोग एक पल देखेंगे चले जाएंगे। घर जाऊंगी तो बच्चे और पति का मुख देखकर मर जाऊंगी। सोचते हुए चलने की गति बढ़ा दी, ना पेट में खाना था न शरीर में शक्ति, फिर भी हिम्मत से काम लिया, घर पहुंच गई। तब से लेकर ऋतु बीमार चल रही है। आज 27वां दिन है, 27th डे। जर्जर झोपड़ी में जर्जर शरीर, और ऐसा लगता था कि उसके कपड़े उसी में सट गए हैं। ऐसा लगता था कि वो कपड़ों में है या कपड़े उसके शरीर में है। आज इसे कुछ खाने की आशा हुई है, इसलिए पति को बुलाकर लाने के लिए अमर को भेज दिया था। रफीक हड़बड़ा कर आ गया और बिफरे भाव से पत्नी को पूछा, क्यों बेगम, तबीयत बहुत गिर गई है? बोली, हाँ जी, घबराहट हो रही है। अब्बू की बहुत याद रही, आंखें मूंदती है तो भयानक पुतले नजर आने लगे। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ तो एक भूख सता सता कर जगा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जैसा होता है ना, भूख रहती है तो इंसान को नींद भी नहीं आती। ऋतु, ये मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, खा ले। हाथ में लेकर एक निवाला मुख में डाली थी कि चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करता हुआ कह दिया, तू तो बहुत करवा। और बोलती है, क्या प्रसाद भी मेरे लिए जहर बन गया है? समय आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज तक जिंदगी का स्वाद ही पता नहीं चला। रफीक, आज अंतिम दिन खाने का स्वाद ही बदल गया। बोली, एक बात पूछूं? बोली, हाँ क्या बात है, बता पगली, मेरे सिवाय इस दुनिया में तेरा है कौन? बच्चे अभी नादान है, ये तो तेरी मदद भी नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, क्या बात है बताओ। बोली, आज आखिरी बार पूछूंगी कि नहीं कहना। मुझे लगने लगा मैं अब नहीं बचूंगी। बचपन से लेके मेरी हर एक आशा अधूरी रह गई। आज मरते समय मेरी आखिरी आशा पूरी करूंगी। उसने बोला, बता तो सही, ऐसा पागलों की तरह बातें मत कर। रितु, हिम्मत से काम ले, देख देख, हमारे तो 3-3 शहजादे, इतना अच्छा महल है, फिर हमें क्या चाहिए? रितु, हम साथ रहना ही हमारे लिए सब कुछ है। लोग लाख कमाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, मरते समय उन्हें एक बूंद पानी पिलाने के लिए भी उनके कोई साथ नहीं होता। कभी कभी पड़ोसी ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। वे अयाशी बच्चे विदेश में ही मौज मनाते रहते हैं। ऐसी संतान लेकर हम क्या अपनी संपत्ति बनाएंगे? हम लोग पूरे परिवार एक साथ हैं, यही बहुत बड़ी। रितु बोलती है कि एक कटोरी ताजे ताजी दाल पिला दो ना, ताकि मरते समय तो निराशी बनकर ना चली जाए। मतलब बचपन से जो वो लोगों के घरों में दाल की स्मेल उसके पास आती थी ना, उसने आज तक दाल नहीं खाई। पत्नी की बात रफीक को बहुत खल गई। 8-10 घरों में मतलब भिक्षा मांगी, सभी घरों से ताजी दाल की जगह बासी अन्न ही देते गए। अनेक मिन्नतें करने पर भी किसी ने सुना ही नहीं। दिल दब गया, मन कुंठित हुआ, आशा निराशा में बदलने लगी। परंतु आत्मा ने आवाज दी, जो आखिरी घर में आखिरी बार मिन्नतें कर तेरी सहायता होगी। तेरे संकल्प ने उन्हें छू जाएंगे, बढ़ आगे उठाकर। और वो घर था जोगा सिंह का, वही जो बोलता था तू बड़ी हो जा तुझे। वही पुराना गोरखा आज बूढ़ा हो चुका है, दरवाजे पर तना था। रफीक भिक्षा लेकर के गुहार लगाना, माई एक कटोरी दाल देना, मेरी रेतू बीमार है, उसे खिलाना है। ओ भाई साहब, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बेगम मृत्यु सैया पर है, मतलब मरने वाली है। वह पीने के लिए कटोरी दाल मांग रही है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, आपको नेकी मिलेगी। उसे पीने के लिए एक कटोरी दाल दे दो बाबूजी। सर ऊंचा करके गुहार लगाई, सिसकियां भरने लगा। थका हारा सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जोगा सिंह जो था अपनी बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। न जाने उस क्यों ऐसे लग रहा था इस बंदे की दर्द भरी आवाज से सच्चाई झलक गई। भिक्षु को मुख्य द्वार से अंदर आने को कहा गया। उसकी सारी कहानी सुनकर जोगा सिंह की आंखों से आंसू टपकने लगे, और उसने उसी वक्त अपनी नौकरानी को कहा कि अरहर की ताजी दाल बनाकर, मतलब तुअर दाल, इसे दे दो। दाल लेकर रफीक रितु के पास आ गया। वह भूख से तड़प रही थी और दर्द से कहार रही थी। अमर बार बार माँ को घूट घूट पानी पिला रहा था। जैसे ही रफीक दाल लेकर आए, रितु दाल के गंध को बड़ी खुशी से सूंघने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जीवन में सब कुछ मिल गया। इसके मन पटल पति उभर आया। जिस समय काम पूछते हुए वो गलियों में घूमा करती थी, उस दिन भी ऐसी ही तड़के की सुगंध जोगा सिंह को घर के बाहर लेते हुए खुशियों से आंखें मूंद लिया था। हाथ से दाल की कटोरी लेकर नाक के पास ले गई। उसकी स्मेल को महसूस करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने ये अपनी आंख खोली और एक घूंट दाल पी। उसी क्षण दरवाजे में जोगा सिंह दिखाई दिए। ऋतु ने पहचान गई और बोली, बाबूजी, मैं आपके घर काम करने नहीं आ सकती, माफ करना। इसकी आवाज और रुदन सुनकर जोगा सिंह दुख में डूब गए, और रफीक कहने लगा, ऋतु, बाबूजी के घर से ये ताजी दाल आई है,
किसी ने नहीं सुनी मेरी प्रार्थना, लेकिन साहेब जी ने तेरा सुन लिया, तुझे देखने के लिए भी आए हैं। रितु हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबूजी अगले जन्म में अगर इंसान बनी तो आपके घर में अवश्य काम करूंगी। कहते कहते हाफने लगी और बोली, सुनो जी, अब मैं शांति से मर जाऊंगी, चिंता मत करना। और बाबूजी ये मेरे बच्चे हैं। और तभी उसकी गर्दन लुढ़क गई और उसकी प्राण निकल गए।